अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक बात पढ़ी, किसी जगह किसी ने शेयर की हुई थी एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में, जो कि कल के दिन काफ़ी अंडर डिस्कशन भी रहा और एट पॉइंट्स अंडर डिबेट भी रहा। तो मैं उस डिबेट में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपके साथ वो बात शेयर करता हूँ और उसी को फिर आगे कंटिन्यू करूँगा कि 20th सेंचुरी का एक साइकेट्रिस्ट, काफ़ी मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, विक्टर फ्रैंकल। उनकी एक बुक भी काफ़ी फेमस हुई, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो एक जगह वो लिखते हैं कि एक दिन आधी रात के टाइम मुझे एक औरत ने फ़ोन किया और उसने बड़े पुरसकून अंदाज में मुझे ये बताया, मुत्तला किया कि मैं ख़ुदकुशी करने लगी हूँ। तो विक्टर ने कहा कि मैंने उसके साथ उसको कॉल पे ही रखा, उसके साथ गुफ्तगू की और मैं उसको एक के बाद एक वजूहात बताता गया कि जिनको सुन के वो ख़ुदकुशी का ख़्याल अपने जहन से निकाल दें। द रीज़न्स फॉर हर टू बिलीव के उसको ज़िंदा रहना चाहिए। और काफ़ी तवील गुफ्तगू के बाद वो जो ख़ातून थी वो मान गई इस चीज़ पे कि वो ख़ुदकुशी नहीं करेंगी, और उन्होंने अपना कहा पूरा भी किया। काफ़ी अरसे के बाद इनकी मुलाकात हुई उन ख़ातून से, तो इन्होंने पूछा कि मैंने जो तुम्हें इतनी सारी वजूहात बताई थी उसमें से कौन सी वजह थी जिसने तुम्हें कन्विंस किया उस ख़्याल को अपने दिमाग से निकालने पे। तो उसने कहा कि कोई भी वजह ऐसी नहीं थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, फिर किस तरह से? उन्होंने कहा कि वजह कोई नहीं थी उसकी, वो वाहिद एक चीज़ जिसकी वजह से मैंने वो ख्याल दिल से निकाला, वो ये था कि अगर एक इंसान रात के इस पहर मेरी बात सुन रहा है, मेरी तकलीफ़ को, मेरी दर्द को, मेरी जो जहनी हालत है उसको समझ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया अभी भी रहने के काबिल है। तो इन्होंने लिखते हैं आगे कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपके आर्गूमेंट्स होते हैं ना, वो यूज़लेस होते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी जो मौजूदगी है वहाँ पे वो बहुत मैटर करती है उस टाइम पे। जो कल वाक़या हुआ, ऑब्वियसली ये पोस्ट उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही शेयर की गई थी। तो वो तो चलें, एक सेलिब्रिटी था जो कि सारी दुनिया जानती थी उसको, और उसने ख़ुदकुशी कर ली जिस भी वजह से की, डिप्रेशन था, वटेवर। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देखें, अपने आसपास गौर करें, तो आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें हमारे अजीज़ों में लोग शामिल हैं, हमारे दोस्तों में लोग शामिल हैं, इवन बहन भाई भी हो सकते हैं, हु आर डेस्परेट कि कोई उनकी बात समझ ले, उनकी बात सुन ले। हर इंसान किसी ना किसी मुश्किल फेज से गुज़रता है ज़िंदगी में। बज़ाहिर हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत दुख छुपा होता है, लेकिन हम लोग चूँकि प्रोग्राम्ड हैं सिर्फ अपीयरेंसेस को देखने पे, सिर्फ उन पे चलने के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार इसको तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसके पास तो पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, घर है, सब कुछ है, इसको क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी नीड टू लुक बियॉन्ड द कर्टन। हमें उस पर्दे के पीछे जाने की ज़रूरत है। और लोग क्यों नहीं बात करते हमसे? इस वजह से कि उनको ये खौफ होता है, उनको ये हिचकिचाहट होती है कि ये बंदा मेरी बात सुन के मुझे जज करेगा, मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। तो क्या हम किसी इंसान को इतना सा भी यकीन नहीं दिला सकते, बावजूद अपने सारे काबिलियत के, अपनी एजुकेशन के, और जो जिन जिन चीज़ों पे हम इतराते हैं, हम सिर्फ एक ये छोटा सा काम नहीं कर सकते कि हम एक इंसान को इस चीज़ का यकीन दिला दें कि यार तुम्हें जिस वक्त भी कोई बात कहनी है तो मुझसे कह सकते हो बगैर हिचकिचाए, चाहे वो हमारा दोस्त है, भाई है, बहन है, whoever, कि मैं जज नहीं करूँगा, मैं सुनूँगा। कि अगर कोई इंसान आपके पास अपना कोई आइडिया लेकर आता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसको कोई वे आउट चाहिए होता है। उसको मोस्ट ऑफ द टाइम उसको एक एक्टिव लिसनर चाहिए होता है, उसको एक सामे चाहिए होता है। और एक लिसनर में और एक एक्टिव लिसनर में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये एक सिर्फ हमने एक फ़र्ज़ पूरा नहीं करना होता कि हाँ यार सुनाओ बात, इधर हम अपने फ़ोन पे बिज़ी हैं या किसी और काम में मसरूफ़ है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आपको पूरे दिल और जान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात सुननी होती है। और अगर उसके ऊपर आपको मशवरा दे सके तो वो तो एक एडेड एक चीज़ है। सो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ अपने इर्द गिर्द
ذرا نظر رکھیں، دھیان دیا کریں اس چیز کا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو کسی سامع کی ضرورت ہے تو وائی ناٹ یو، کیوں نہیں بن سکتے ہم؟ ٹھیک ہے، تو ہم اکثر اس چیز کو جانے دیتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس جانے دینے میں ایک انسان چلا جاتا ہے دنیا سے. تو اس چیز پہ پلیز غور کیجئے گا اور کوشش کریں اس چیز پہ کہ لوگوں کی صرف چہروں پہ دیکھنے کی عادت نہ ڈالیں، بلکہ ان کے دلوں میں جھانکنے کی عادت ڈالیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا.